बगहा के रामनगर में सब्जी विक्रेताओं और एक टेम्पो चालक के बीच मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने अंबेडकर चौक पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर के बोचआहा में अपराधियों ने दो अलग अलग घटनाओं में एक किराना व्यवसायी और एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। किसान को पहले नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किया जा चुका था। गयाजी के हथियार गांव में अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे पुराना पारिवारिक विवाद है। मौके से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। जमुई में खादी ग्राम में महात्मा गांधी के 3 बंदरों में से एक बुरा मत देखो की मूर्ति चोरी हो गई। इस प्रतिमा का अनावरण तुषार गांधी ने किया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरभंगा के बेनीपुर बाजार में एक युवक द्वारा महिला का बैग छीनने की कोशिश के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया, हिरासत में लिया गया। बीटा के मीठापुर गांव के पास पुलिस पीछा करने के दौरान शराब तस्करों की बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक तस्कर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल होकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से करीब 40 लीटर देसी शराब बरामद की। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। मधेपुरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया। शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचते ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मोतिहारी के दिव्य धाम दुर्गा मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर देवी देवताओं के चांदी के मुकुट और छतरी की चोरी कर ली। घटना बेलीसराय स्थित ऐतिहासिक दिव्य धाम दुर्गा मंदिर की है। सासाराम के बभन बरहेटा गांव में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। पुलिस ने 3 महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया। इनके पास से 1.5 से 3 साल की 3 बच्चियों को सुरक्षित बचाया गया है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश ने एक युवक से मोबाइल छीन लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की बाहरी गैंग की संलिप्तता की आशंका जताते हुए जांच कर रही है। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली। जिला जज की अदालत में आज सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी। वहीं फैजल खान एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में मीडिया के सवालों पर एसएसपी असहज नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में है, इसीलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। पटना कोचिंग विवाद मामले में जहां आज एक तरफ खान सर को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किल बढ़ गई। रोशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पटना के कोचिंग विवाद में गिरफ्तार हुए रोशन आनंद की रिहाई की मांग की गई है। छात्र पटना की सड़कों पर उतरे और विश्वविद्यालय से एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला है। जमानत खारिज होने के बाद आक्रोश मार्च निकाला गया। बोकारो में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गए और दुष्कर्म किया। गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा कर 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट कर बेहोशी हालत में फेंक दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी। जामताड़ा में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह घटना रविवार शाम जंगल के पास की है। पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
सिमडेगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 57,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। मामला 11 मई 2023 का है, जब नाबालिग के साथ चाउमीन खिलाने के बहाने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मुंगेर के जमालपुर में पैसेंजर ट्रेन से सफर के दौरान एक महिला यात्री के गले से सोने की चेन चोरी कर ली गई। महिला को स्टेशन पर उतरने के बाद घटना का पता चला। पीड़िता ने रेल थाना जमालपुर में शिकायत दर्ज कराई है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बंदरा पीएचसी में तैनात सरकारी डॉक्टर पंकज कुमार पर आरोप लगा है कि डॉक्टर पर सरकारी ड्यूटी छोड़कर निजी अस्पताल के आईसीयू में काम करने का आरोप लगा। मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने बाप बेटे अवध शाह और दीनानाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नेपाल से गांजा लाकर भारत में तस्करी किया करते थे। बगहा के मदर हवा दियारा में ग्रामीणों ने बकरा चोरी के आरोप में 2 युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनके पास से 2 बकरे भी बरामद किए गए। सीवान में सीएसपी लूटकांड का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सीएसपी संचालक ही अपराधियों को जानकारी देकर लाइनर का काम किया करता था और इसके बदले 30% कमीशन लेता था। मामले में 2 आरोपियों को हथियार और कैश के साथ गिरफ्तार किया। पूर्णिया की जलालगढ़ थाना की पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने ट्रक से 1620 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। हालांकि इस दौरान तस्कर भागने में कामयाब रहा। हजारीबाग के ओकनी निवासी विक्की सोनी की हत्या के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने शव के साथ शहर के मुख्य झंडा चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। सासाराम में NH-19 पर हाइवा ट्रक और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिक्सर मशीन वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल होकर वाहनों में फंस गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। चाईबासा के गोयल केरा में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। बताया जा रहा है कि वह रेलवे ट्रैक पर चलते समय इतवारी टाटा एक्सप्रेस की चपेट में आया। घायल युवक की पहचान सुखराम सांडिल के रूप में की गई है। मुंगेर में छाता चौक के पास एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जहां कावड़ियों की कार बिजली के पोल से जा टकराई है। यह हादसा तेज रफ्तार ट्रक से बचने के दौरान हुआ है, जिसमें सभी 8 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र के चेतन टोला में ठनका गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान रामविलास सिंह के रूप में की गई। सुपौल के कोसी नदी में एक बड़ा नाव हादसा हो गया। बनेनिया घाट से लगभग 24 से ज्यादा ग्रामीण नाव पर सवार होकर नदी पार स्थित पलार क्षेत्र में मूंग तोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान नदी के बीच पहुंचते ही नाव अचानक से असंतुलित होकर पलट गई। सासाराम के डेहरी के BSAP 2 में प्रशिक्षण के दौरान भीषण गर्मी की वजह से 5 प्रशिक्षु जवान बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर की दौड़ के दौरान जवानों की तबीयत बिगड़ गई। राम कुमार नामक एक जवान को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र में एक पीपल का पेड़ घर पर गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर के शिक्षा भवन की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई, जिसमें मीटिंग हॉल में रखे कंप्यूटर, LED स्क्रीन, टेबल, कुर्सियां और अन्य फर्नीचर जलकर खाक हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सासाराम के रामनगर क्षेत्र के नुरनगंज में एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब था। इस ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड है।
मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में अचानक से आग लगी है। आग नर्स ड्यूटी रूम की खिड़की के पास लगे फैन में शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की थी। हालांकि अस्पताल कर्मियों की तत्परता से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। गयाजी शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में झाड़ू गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए की झाड़ू जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि सही समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बिहार में कोचिंग को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गाइडलाइन में 3 बिंदुओं को हाईलाइट किया। इसमें स्कूल कॉलेज समय में कोचिंग पर रोक, छात्रों की सूची जिला प्रशासन को सौंपना और शिक्षा में अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर देना। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में पेयजल और स्वच्छता विभाग के कामों की समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने इन कामों में देरी बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणब झा ने रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक ममता देवी समेत कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने छतरपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और रांची लौट गए। धनबाद के भौरा उप क्षेत्र में दिलशान अंसारी हत्याकांड को लेकर हिदायतुल्लाह खान धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की और मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है। हिदायतुल्लाह खान झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। झारखंड में 16, 17 और 18 जून को राज्य स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय सचिव और निदेशक के साथ बैठक की है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के आवास खाली कराने और सुरक्षा में कटौती को लेकर विवाद बढ़ गया। इसके विरोध में आरजेडी कार्यालय ने प्रखंड मुख्यालयों में धरना दिया। पार्टी ने 17 जून को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आज आरजेडी ने बिहार में हल्ला बोल दिया। पटना के सदर प्रखंड कार्यालय में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। धनबाद जिला प्रशासन ने एसआईआर अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। टाउन हॉल में बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उन्हें पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जामताड़ा में एसआईआर को लेकर जेएमएम और कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि 38,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम अनमैप्ड हैं, जबकि कांग्रेस ने घुसपैठ की आशंका को खारिज किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईआर पूरी तरह से हो चुकी है। मुंगेर में अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। काले बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा गया। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भागलपुर में तेज आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी। जीएम कार्यालय के पास एक पेड़ गाड़ी पर गिर गया, जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बेगूसराय में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम का रौद्र रूप दिखाया। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पोस्टर बैनर उखड़ गए। मोतिहारी के रक्सौल में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। झारखंड में बालू घाटों पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक लगने जा रही। राज्य के कुल 444 बालू घाटों में से सिर्फ 14 से ही वैध निकासी शुरू हो पाएगी। बालू घाटों पर रोक लगने से लोगों को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सिमडेगा में एनजीटी के आदेश के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी नदी घाटों से बालू उठाव बंद रहेगा। इस दौरान निर्माण कार्य स्टॉक बालू से होगा, जिससे कीमत बढ़ सकती है। प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पलामू में पिछड़ों और दलित की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय अनिल चौरसिया की 14वीं पुण्यतिथि 16 जून को मनाई जाएगी, जिसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास समेत कई बीजेपी नेता शामिल होंगे। गिरिडीह
परिसदन भवन में झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई है। इस दौरान आंगनबाड़ी सहायिका चयन प्रक्रिया की समीक्षा पर सुनवाई की गई, जिससे जुड़ी सभी प्रशासनिक कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। धनबाद और झरिया क्षेत्र के जामाड़ा के दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 39 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जामाड़ा प्रमंडल को 3 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य बेटिकट यात्रा पर रोक लगाना है। इस दौरान दर्जनों यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए, जिनसे रेलवे नियमों के तहत जुर्माना वसूला गया। नीट बिहार पुलिस सिपाही और होमगार्ड लिपिक का भर्ती परीक्षा को लेकर ईओयू ने अभ्यर्थियों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। ईओयू ने छात्रों से परीक्षा माफियाओं और अफवाहों से दूर रहने की पहल की है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर देने को कहा है। जमशेदपुर के तुरामडीही माइंस क्षेत्र में विस्थापितों के आंदोलन को बड़ी सफलता मिली। करीब 5 घंटे चली वार्ता के बाद यूसीएल प्रबंधन ने विस्थापितों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई। प्रखंड कार्यालय में सीओ की मौजूदगी में हुई बैठक में हजारों विस्थापितों ने भाग लिया। रांची में एचईसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी पहल शुरू की गई है। संसद की एक सब कमेटी इसी महीने एचईसी का दौरा करेगी। ये कमेटी एचईसी की मौजूदा स्थिति, वित्तीय चुनौतियों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करेगी। धनबाद के निरसा क्षेत्र आंखद्वारा में एक अंतरधार्मिक विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुआ है। जिले के रहने वाले विपुल मंडल बिहार की नालंदा की रहने वाली प्रवीण से वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ शादी रचाई। जानकारी के अनुसार दोनों को 2023 में इंटरनेट पर दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार। बोकारो के जिला परिषद कार्यालय में अम्बिका आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें आम्रपाली और मल्लिका समेत कई प्रजातियों के आमों की शानदार प्रदर्शनी लगी है। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त ने किसानों की इस सामूहिक सफलता को सराहा है। झारखंड हाईकोर्ट में क्रिश्चियन मिशनरी की आदिवासी जमीन के हस्तांतरण मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया। साथ ही गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के डीसी को नोटिस जारी किया गया है।